Hello bachcho, let's read this question. Question says, in this question a comprehension is given, and that is the most important condition for resonance to occur is that the involved atoms in resonating structure must be coplanar or nearly coplanar for maximum delocalization. If this condition does not fulfill, involved orbitals cannot be parallel to each other, and as a consequence delocalization cannot occur. Bulky groups present on adjacent atoms inhibit the of orbitals. This phenomena is known as steric inhibition of resonance. Steric inhibition of resonance has profound effect on physical properties, acidity and basicity, reactivity of organic compounds. Now the question is, arrange the following in the increasing order of basicity. So here 4 compounds are given, and these compounds are alanine and their derivatives. Now we will solve this. So firstly we will write our key concept. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? बेसिसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. तो क्या होता है? बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. और क्या होता है? बेसिसिटी, किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर टू डोनेट. दैट मीन्स लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए एंड दैट लोन पेयर इज अवेलेबल टू डोनेट, क्योंकि लोन पेयर के डोनेशन के ऊपर बेसिसिटी डिपेंड करती है. नाउ वी विल सी आवर कंपाउंड्स. द फर्स्ट कंपाउंड इज एनिलीन. सो दिस इज आवर एनिलीन. In this aniline there is lone pair is present, but this lone pair is in conjugation. ये lone pair conjugation में involved है. That means this is not available to donate. Now the second compound के अंदर यहाँ पर aniline है. That means यहाँ पर NH2 group present है. Also यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, दो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं दोनों ऑर्थो पोजिशंस में विथ रिस्पेक्ट टू दिस एनिलीन. सो जो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये क्या है? हमारे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है. और क्या है? दोनों ग्रुप्स हैं ये स्टेरिकली हिंडर्ड है. तो इस स्टेरिकली हिंडर्ड या फिर वी कैन से स्टेरिकली इनहिबिटेड है, इसकी वजह से यहाँ ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया. सो दिस ग्रुप गोज आउट ऑफ प्लेन. अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा दैट मीन्स दिस लोन पेयर इज नाउ नॉट इन कॉन्जुगेशन. अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है दैट मीन्स दिस लोन पेयर इज अवेलेबल टू डोनेट. दैट मीन्स दिस विल बी द मोस्ट बेसिक कंपाउंड. सो वी विल राइट हियर सेकेंड इज आवर मोस्ट बेसिक कंपाउंड. नाउ देखिए थर्ड कंपाउंड है. थर्ड कंपाउंड में पैरा पोजिशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है. सो दिस इज आवर थर्ड कंपाउंड. Here it is aniline and at para position NO2 group is attached. अब NO2 group है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दैट मीन्स दिस विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन एंड बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा. बेसिसिटी decreases and this will show माइनस आई एज वेल एज माइनस एम इफेक्ट. अगर हम फोर्थ की बात करते हैं सो फोर्थ कंपाउंड है हमारा, इसके अंदर एट मेटा पोजिशन NO2 ग्रुप इज अटैच्ड. सो हियर वी विल राइट दिस इज आवर फोर्थ कंपाउंड NH2 एंड इन दिस एट मेटा पोजिशन दिस NO2 ग्रुप इज अटैच्ड. अगर NO2 ग्रुप मेटा पोजिशन पे अटैच्ड है तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये माइनस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा. सो माइनस एम इफेक्ट है वो ज्यादा बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू माइनस आई. तो सेकेंड विल बी द मोस्ट बेसिक कंपाउंड. आफ्टर दैट फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट में कोई डिक्रीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है. आफ्टर दैट फोर्थ एंड देन थर्ड. नाउ वी विल चेक द ऑर्डर. सो द ऑर्डर इज सेकेंड, first, then fourth and third. So option C will be the correct choice for this question. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.